गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह जाननी है कि आपकी ज़िंदगी में यदि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई हो सकता है तो वो सिर्फ़ आप स्वयं हैं। क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, आपको किसे खुश रखना है, किसके साथ जीना है, तो आप लाइफ को ढंग से जी नहीं पाएंगे। क्योंकि आपकी अपनी खुशी और आपको जो बातें मैटर करती हैं, जो चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं, जो चीज़ें आपसे रिलेटेड हैं, उन चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। ना केवल ये बातें कि दुनिया किससे प्रभावित हो रही है, समाज किससे प्रभावित हो रहा है, आपके आसपास के लोग किससे प्रभावित हो रहे हैं, आपको यह सब जानने की ज़रूरत नहीं है। एक सफल व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है। स्वयं के ऊपर आपको ध्यान लगाना है, स्वयं के ऊपर आपको ध्यान देना है। क्योंकि कोई भी सफलता तब तक आपको नहीं मिल सकती है जब तक आप एक आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित व्यक्ति नहीं होंगे। इस व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आपको अथाह मेहनत करनी होगी, अथाह परिश्रम करना होगा। उसके बाद जब आप खुद को परिपक्व पाएंगे, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी परिपक्व नहीं होता, लेकिन आप अपनी मेहनत से परिपक्व दिख सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, ये मोटिवेशन का क्षेत्र हो सकता है, आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं, उसके लिए पहले आपको खुद अजाइल रहना पड़ेगा, खुद स्फूर्ति से भरे हुए रहना पड़ेगा, खुद पॉजिटिविटी के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप खुद दुखों से घिरे हुए हैं, खुद दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो दूसरों को मोटिवेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, आत्म मंथन करना पड़ेगा, स्वयं की चीज़ों को जानना पड़ेगा। आप किन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं, उन मुद्दों को अपने जीवन से हटाइए। नई चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में प्रवेश होने दीजिए, और नहीं हो रही हैं तो उन्हें खुद अपने हाथों से लेकर आइए। क्योंकि किसी के भी जीवन का यदि एक फेज़ ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके जीवन का वहीं पर अंत हो गया। ज़िंदगी हमेशा चलती रही है और चलती रहेगी। आपके जाने से पहले भी जीवन चलता रहा था और आगे भी चलता रहेगा। यह बात आपको भली भांति समझ लेनी है व जान लेनी है। तो यहाँ पर सिर्फ आपके विचार रह जाते हैं, आपका वह व्यक्तित्व रह जाता है जो लोगों को प्रभावित करता है, आपके वह विचार रह जाते हैं जो लोगों को प्रभावित करता है, और आपका वह बोलने का ढंग, आपका वह चलने का तरीका, आपका वह प्रेजेंट करने का तरीका, ये सब लोगों को याद रह जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना आत्मविश्वास से भरा है, लोग इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को कितने खुले विचारों से एक्सप्रेस कर पा रहा है, लोग उन विचारों से कितने प्रभावित हो रहे हैं, लोगों को इससे फ़र्क पड़ता है। आपने इससे पहले क्या नहीं अकम्प्लिश किया, उससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। आपने आज क्या अकम्प्लिश कर लिया है, आप आज किस पावदान पर हैं और किस शिखर पर पहुंच गए हैं, इससे लोगों को फ़र्क पड़ता है, इससे लोग प्रभावित होते हैं। इससे वह आपकी विजयश्री को पहचानेंगे, आपकी महत्ता को जानेंगे, आपके महत्व को सराहेंगे। तो आपको यह समझने की ज़रूरत है कि यदि आपको सुरक्षित रखा गया है, आपको ऐसा लगता है कि बस जीवन बीत रहा है, कुछ खास नहीं हो रहा है, तो
इसके लिए खुद आपको कुछ खास करना पड़ेगा। कुछ खास खुद ब खुद प्लेट में सजाकर परोसकर 56 भोग की तरह आपके सामने नहीं रख दिया जाएगा। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। आपको उसके लिए एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। सिर्फ एफ़र्ट्स ही नहीं, आपको पूरी एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ेगा, जो हर आम इंसान के बस का नहीं होता है। क्योंकि अगर कुछ खास अकम्प्लिश करना है तो उसके लिए एफ़र्ट्स भी उच्च कोटि के होने चाहिए। आपको उच्च शिखर तक पहुंचना है तो आपके एफ़र्ट्स भी उस लेवल के होने चाहिए कि आपको कोई रोक ना सके। बाधाएं तो आएंगी, सबकी राह में बाधाएं आती हैं, लेकिन मैटर क्या करता है कि आप क्या थे, इससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या हैं, इससे लोगों को फ़र्क पड़ता है। आपकी पुरानी स्टोरी भी वो तब सुनेंगे जब आप खुद को प्रूव कर देंगे। आपकी पुरानी स्टोरी सुनकर वो प्रेरित भी तभी होंगे जब आपने कुछ अकम्प्लिश कर लिया हो। आपने कुछ भी अकम्प्लिश नहीं किया तो कोई आपकी रोने गिड़गिड़ाने वाली, व्यथा सुनाने वाली कहानियों को भी सुनना कोई पसंद नहीं करेगा। यह सर्वमान्य और सर्वविदित बात है। तो आप यदि सोचते हैं कि मुझे हर समय किसी कंधे का सहारा मिल जाएगा, मेरी रोती आँखों से आंसू पोंछने कोई आ जाएगा, कोई मुझे सहारा दे देगा, कोई मुझे मार्गदर्शन दे देगा, कोई मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा, तो सबसे पहले आपको खुद एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है। आपको खुद के लिए प्रेरणा स्रोत बनना है और खुद आप ही बनेंगे। आप स्वयं खुद के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो आपको इन सब बातों को विचार करना है कि खुद के लिए एक आइडियल बनिए, खुद के लिए एक उच्च कोटि का एग्ज़ाम्पल सेट करिए। तो इस तरह से न केवल आप खुद को उत्साहित कर रहे हैं, खुद का मार्गदर्शन कर रहे हैं, दूसरों को भी एक दिशा निर्देशन दे रहे हैं और एक दिशा दिखा रहे हैं। जो लोग खुद के लिए एग्ज़ाम्पल नहीं सेट कर सकते हैं, आप उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं। तो ऐसा सोच लेना कि एक फ़ेज़ ख़त्म हो गया, ये बुरा दौर था, अब नया दौर नहीं आ सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी अगर आपको प्रिज़र्व करके रखे हुए है तो ये जानिए कि आपको नित्य प्रतिदिन गढ़ा जा रहा है। किसी पर्पस के लिए आपको सुरक्षित और संरक्षित रखा गया है। तो अब वह समय आ गया है कि आपको खड़े होना है और बोलना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी बातों को रखना है, खुद अपने लिए और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।